नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। MGLDW का अनावरण। नागपुर स्थित JSR डायनामिक्स प्राइवेट लिमिटेड भारत के रक्षा क्षेत्र में उभरता सितारा है, जो अपने नवीनतम आविष्कार मिनिएचर ग्राउंड लॉन्च ड्रोन वेपनाइज्ड के साथ धूम मचा रहा है। 150 किलोग्राम टर्बोजेट इंजन द्वारा संचालित यह 400 किलोग्राम वजनी ग्राउंड लॉन्च मिसाइल ड्रोन 297 किलोमीटर की रेंज और 0.85 मैक की अधिकतम गति का दावा करता है, जो इसे सटीक हमलों के लिए एक दुर्जय साधन बनाता है। MGLDW एक हल्का स्वायत्त हवाई वाहन है, जिसे आधुनिक युद्ध परिदृश्यों में परिचालन लचीलेपन के लिए डिजाइन किया गया है। 400 किलोग्राम वजनी यह ड्रोन 150 किलोग्राम टर्बोजेट इंजन द्वारा संचालित है, जो लंबी दूरी के मिशनों के लिए निरंतर जोर देता है। 297 किलोमीटर की रेंज के साथ ड्रोन पारंपरिक तोपखाने की पहुंच से परे लक्ष्यों को भेज सकता है, जिसमें स्टैंड ऑफ ऑपरेशन में रणनीतिक लाभ मिलता है। इसकी अधिकतम गति 0.85 मैक यानी समुद्र तल से लगभग 1050 किलोमीटर घंटा है, जो तेजी से प्रतिक्रिया सुनिश्चित करती है, जिससे यह समय संवेदनशील मिशनों के लिए उपयुक्त है। अगला, स्वचालित टेक ऑफ और लैंडिंग रिकॉर्डिंग सिस्टम के लिए मांगी मदद। भारतीय वायुसेना ने देश भर में वायुसेना के ठिकानों पर अपने संचालन के एक महत्वपूर्ण पहलू को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से एक उन्नत स्वचालित टेक ऑफ और लैंडिंग रिकॉर्डिंग सिस्टम विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों से संपर्क किया है। वर्तमान में IAF हैंडल्ड कैमकॉर्डर का उपयोग करके सभी विमानों के टेक ऑफ और लैंडिंग को मैनुअल रूप से रिकॉर्ड करता है, जो दुर्घटना घटना के बाद की जांच और एयर क्रू प्रशिक्षण डीब्रीफ के लिए आवश्यक अभ्यास है। हालांकि यह पुराना तरीका उप इष्टतम कवरेज, खराब रेजोल्यूशन और रात में काम करने में पूरी तरह से असमर्थता से ग्रस्त है। एक स्वचालित उच्च तकनीक समाधान की तलाश करके IAF का इरादा सुरक्षा प्रशिक्षण और परिचालन निरीक्षण को बढ़ाने का है। आत्मनिर्भर भारत ढांचे के तहत भारत के निजी उद्योग की मदद से एक छलांग आगे बढ़ाना। अगला, HJT-16 किरण की सेवानिवृत्ति निकट। भारतीय वायुसेना एक महत्वपूर्ण मोड़ का सामना कर रही है, क्योंकि 5 दशकों से अधिक समय से परिचालन में रहे 100 से अधिक HAL HJT-16 किरण जेट प्रशिक्षण विमानों को 2027 तक सेवानिवृत्त होना है। 1968 में शुरू किए गए ये रे ऑफ लाइट विमान भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए स्टेज 2 पायलट प्रशिक्षण की रीढ़ रहे हैं, जो पिलाचस PC-7 पर बुनियादी प्रशिक्षण से लेकर BAE हॉक्स पर उन्नत प्रशिक्षण तक को जोड़ते हैं। कोई व्यवहार्य आयात विकल्प उपलब्ध न होने के कारण स्वदेशी रूप से विकसित HJT-36 यशस, जिसका अनावरण एरो इंडिया 2025 में किया गया, किरण की जगह लेने को तैयार है। हालांकि इसके शामिल होने में देरी की संभावना प्रशिक्षण अंतराल के बारे में चिंताएं पैदा करती है, क्योंकि भारत की आत्मनिर्भरता की महत्वाकांक्षाओं को स्वनिर्मित आपातकालीन स्थितियों को जोखिम को सामना करना पड़ता है। अगला, ईवा M2 155 मिलीमीटर बाई 52 कैलिबर MGS की पेशकश। भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए एक अभूतपूर्व विकास में JCBL समूह ने अपनी रक्षा शाखा एरोबॉनिक्स डिफेंस एंड स्पेस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से स्लोवाकिया के साथ भारत के पहले रक्षा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगस्त 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को स्लोवाकिया की राजकीय यात्रा के दौरान औपचारिक रूप से स्वीकृत
15 अप्रैल 2025 को घोषित यह ऐतिहासिक समझौता JCBL को हल्के टैंकों, भविष्य के लिए तैयार लड़ाकू वाहनों और भविष्य के पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों के लिए उन्नत तकनीकों के सह विकास में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करता है। इसके अतिरिक्त यह साझेदारी JCBL के लिए भारतीय सेना की माउंटेड गन सिस्टम निविदा के लिए अत्याधुनिक ईवा M6x6 स्वचालित होवित्जर, जो विश्व स्तर पर अद्वितीय तोपखाना प्रणाली है, की पेशकश करने के द्वार खोलती है। अगला, DRDO का महत्वाकांक्षी रोड मैप। भारत के DRDO ने रणनीतिक अनुप्रयोगों के लिए उन्नत चुंबकीय सामग्री विकसित करने की एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू की है। जैसा कि विशाखापट्टनम में नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला का द्वारा प्रस्तुत विस्तृत रोड मैप में बताया गया है, 2015 से 35 तक के लिए लघु, मध्यम और दीर्घकालिक लक्ष्यों को लेकर यह पहल मोटर, सेंसर, शील्डिंग और भविष्य के नैनो कंपोजिट उपकरणों के लिए अत्याधुनिक चुंबकीय सामग्री बनाकर रक्षा प्रौद्योगिकियों में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है। अगला, रूस का भूला हुआ 6वीं पीढ़ी का विजन। हवाई श्रेष्ठता की वैश्विक दौड़ में रूस अक्सर एक दुर्जय दावेदार रहा है, जिसके मिग और सुखोई जैसे प्रसिद्ध डिजाइन ब्यूरो विमानन इतिहास को आकार देते हैं। जबकि आज दुनिया का ध्यान संयुक्त राज्य अमेरिका के नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनिक्स यानी NGAD, चीन के टेललेस प्रोटोटाइप और यूरोप के सहयोगी टेम्पेस्ट और FCAS कार्यक्रमों पर केंद्रित है। रूस की एरोस्पेस गाथा में एक कम ज्ञात अध्याय सुर्खियों में रहने का हकदार है। वर्षों पहले रूस के मिकोयान गुरेविच यानी मिग डिजाइन ब्यूरो ने एक साहसिक 6वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की अवधारणा का अनावरण किया था। एक चिकना मिश्रित विंग बॉडी डिजाइन जिसमें कोई ऊर्ध्वाधर पूंछ नहीं है, जिसमें 2 डी थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल यानी TVC और एक रडार क्रॉस सेक्शन यानी RCS परीक्षण मॉडल है। यह साहसिक दृष्टिकोण, जिसमें कुछ समय के लिए रूस को अपने साथियों से आगे रखा था, अब गुमनामी में खो गया है, धन की कमी से जूझ रहा है और अन्य प्राथमिकताओं के कारण पीछे छूट गया है। अगला, पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर 2026 तक चालू हो जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि तमिलनाडु के कलपक्कम में भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अगले साल चालू होने की उम्मीद है। परमाणु नियामक से इसे हरी झंडी मिलने के करीब 2 साल बाद प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का चालू होना भारत के 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण को चिन्हित करेगा, जिसका उद्देश्य रेडियोधर्मी कचरे की सूची को कम करने के लिए खर्च किए गए ईंधन की रिसाइकल करना है। कलपक्कम में विकसित किया जा रहा PFBR अपनी तरह का पहला परमाणु रिएक्टर है, जो ईंधन के रूप में प्लूटोनियम आधारित मिश्रित ऑक्साइड और शीतलक के रूप में तरल सोडियम का उपयोग करता है। यह दबाव युक्त भारी जल रिएक्टरों के खर्च किए गए ईंधन का भी प्रयोग करेगा, जो वर्तमान में भारत में परमाणु ऊर्जा का मुख्य आधार है। धन्यवाद।